हेलो दोस्तों, आप सभी का अक्षय एकेडमी में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है लीवरेज एनालिसिस। लीवरेज एनालिसिस में आपको डिटेल में बताऊंगा व्हाट डू यू मीनिंग बाय लीवरेज, लीवरेज क्या होता है, ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल कंबाइंड लीवरेज क्या होता है। इन तीनों को मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। आपको फॉर्मूला भी याद रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको एज इट इज़ क्वेश्चन देख के ही आंसर पता चल जाएगा कि ये आंसर आएगा, फिर आपको खाली लिखना ही होगा। ओके। और एक बात, हमने एक व्हाट्सएप में ग्रुप बनाया है जिसका नाम है अक्षय एकेडमी, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उस ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है। ज्वाइन होने से आपको फ़ायदा क्या होगा, एक स्टडी का एनवायरनमेंट मिलेगा। अभी आप घर पे हो, पढ़ाई अकेले कर रहे हो, ग्रुप स्टडी हो नहीं रही है, और अकेले पढ़ते हैं तो डाउट बहुत सारे आते हैं। तो उस डाउट को अगर सोल्व करना हो तो हम इस ग्रुप में आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो। वट एवर सब्जेक्ट, इंटरमीडिएट का कोई भी सब्जेक्ट हो और उसमें आपको डाउट आता है, ग्रुप 1 या ग्रुप 2, आपको क्वेश्चन क्या करना है, ग्रुप में पेस्ट कर देना है। अकाउंट से रिलेटेड होगा तो मैं आपको कंप्लीट आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। अगर और कोई सब्जेक्ट का हुआ तो वन ऑफ द मेंबर मीन्स अदर मेंबर जो ग्रुप के हैं वो आपको डाउट सोल्व करवाएंगे और आपको लिख के एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, तो आप जल्दी से जल्दी इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, और बाकी सारे फ्रेंड्स जो भी पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, उन लोगों को हम ज्वाइन करते हैं इस ग्रुप में। तो हम सबका एक ही एम है कि सीए में क्रैक करना है और सबको सीए में बनना है। तो आप उस ग्रुप का फ़ायदा उठाइए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उसको भी बोलिए इस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। ओके। और मेरे इस वीडियो मीन्स सारे में वीडियो जो भी रिकॉर्ड करने वाला हूँ उन सबकी लिंक आप उस ग्रुप में ही मिलेगी। जैसे ही मेरा न्यू वीडियो आता है उसकी लिंक आपको डायरेक्टली उस ग्रुप से मिलेगी। ओके। आइए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं, लीवरेज एनालिसिस। व्हाट डू यू मीनिंग बाय लीवरेज, लीवरेज क्या होता है, सब आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मैंने एक आपके सामने दो फॉर्म के डेटा रखे हैं, फॉर्म के और फॉर्म एल। दोनों फॉर्म का मैंने क्या दिया है, देखो जैसे मार्जिनल में हमने पढ़ा था सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन मिलता है, फिर लेस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें EBIT मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या तो प्रॉफिट भी उसे बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पे है 41,000 और वहाँ पे 38,500। अभी दोनों का इतना ही डेटा लिखा है, और इंटरेस्ट माइनस करने के बाद EBT मीन्स अर्निंग बिफोर टैक्स। अभी टैक्स इसके बाद माइनस होगा, लेकिन उसकी अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इतनी चेन को आप अगर समझ गए तो आपको लीवरेज का मतलब पता चल गया। देखो, दोनों कंपनी को अब मैंने यहाँ पर लिखा है, एक का सेल 60,000 है, एक का 75,000 है। अगर मैं पूछूं कि व्यू पॉइंट ऑफ सेल, सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फॉर्म एल इज़ बेटर, लेकिन प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फॉर्म के इज़ बेटर। सेल्स भले कम है लेकिन प्रॉफिट उसका ज़्यादा है, 6,500 रुपये। तो अब थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ कि इन दोनों में से फॉर्म के और फॉर्म एल में से रिस्क कौन सबसे ज़्यादा ले रही है, रिस्क कौन सी फॉर्म ज़्यादा ले रही है। अब रिस्क होता है फिक्स्ड कॉस्ट का। जब भी नया बिजनेस शुरू हो तो उसको फिक्स्ड कॉस्ट, इट मीन्स जो अपने फिक्स खर्चे होते हैं वो मिनिमम करने चाहिए, मीन्स कम से कम होने चाहिए, तो ही उसको प्रॉफिट होगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट का रिस्क कौन सी फॉर्म सबसे ज़्यादा ले रही है, उसको देखने के लिए होता है लीवरेज एनालिसिस। मीन्स कौन सी फॉर्म में फिक्स्ड कॉस्ट का रिस्क कम है और किस में ज़्यादा है। तो जिस फॉर्म में फिक्स्ड कॉस्ट का रिस्क कम होगा उस फॉर्म को हम बोलेंगे कि ये कम रिस्क की है और ये रिस्क वाली है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट उसकी आने ही वाली है। फिक्स्ड खर्चे हर महीने हर साल पे करने ही होते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट दो तरह की होती है। देखें कौन कौन सी तरह की होती है। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी तरह की होती है, एक होती है ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। मीन्स ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट जो ऑपरेशन मीन्स कंट्रीब्यूशन के बाद हम माइनस करते हैं, ऑपरेशन से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। एंड फाइनेंस फिक्स्ड कॉस्ट, स्मॉल एग्जांपल, फाइनेंस फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हर महीने का हमें पे करना ही पड़ेगा। अगर हमने लोन ली है, बाहर से बोरो किया है पैसा, तो हमें फाइनेंस फिक्स्ड कॉस्ट तो कंपलसरी पे करना ही पड़ेगा। तो दो तरह की फिक्स्ड कॉस्ट होती है, एक ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट होती है और एक फाइनेंसिंग फिक्स्ड कॉस्ट होती है। ओके। अब इसका लीवरेज कैसे निकालेंगे, मीन्स रिस्क कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे देखो फर्म के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके।
ध्यान से देखना स्क्रीन पे, मैंने जहाँ पे कंट्रीब्यूशन लिखा है 48,000 लेस किया है 7,000 इज़ अ ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है मेरी, और मिला है मुझे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 41,000 इज़ माई अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करना बाकी है। तो मैं ऐसा मान लूँ मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है फिक्स्ड कॉस्ट लेस करके 41,000 का, कितना कंट्रीब्यूशन था 48,000। तो अगर मैं मान लूँ कि कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय 41,000 इट मीन्स EBIT करता हूँ, तो आंसर क्या आता है 1.17। इट मीन्स कि अगर मुझे 1 रुपये प्रॉफिट होता है तो 0.17 रुपीज़ इज़ माई फिक्स्ड कॉस्ट। तो देखो मैंने EBIT के सामने 1 रुपया लिखा है और कंट्रीब्यूशन के सामने लिखा है 1.17। 1.17 कैसे आया, तो 48,000 डिवाइड बाय किया 41,000 को, तो आता है 1.17। अगर EBIT 1 रुपये है तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आया 1.17। तो डिफरेंस जो बचा 0.17 वो क्या है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। तो अब इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज या तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। अभी आपको कोई भी बोले कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज है 1.6, तो 1.6 मीन्स क्या, तो कंट्रीब्यूशन के आप सामने आप लिख दो 1.6 और EBIT के सामने 1 रुपया लिख दो, तो 0.6 इज़ आवर फिक्स्ड कॉस्ट। मीन्स ऑपरेटिंग कॉस्ट के पीछे कितने पैसे जा रहे हैं 0.6 रुपीज़ आपके ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है। या तो दूसरा एग्जांपल लो, बोले कि ऑपरेटिंग लीवरेज है आपका 1.2, तो जहाँ पे मैंने 1.17 लिखा है वहाँ पे लिख देंगे 1.2 और 1 लिख देंगे EBIT। तो फिक्स्ड कॉस्ट के लिए कितने खर्चा हो रहा है 0.20 रुपीज़ क्या जा रहा है फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करने में जा रहा है। इसीलिए फिक्स्ड कॉस्ट जितनी कम हो उतना रिस्क कम है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है। सेम मुझे EBIT के माइनस किया तो मुझे EBT मिला, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा EBIT डिवाइड बाई EBT मीन्स 41,000 डिवाइड बाई 37,000 करें तो हमें आंसर मिला 1.10। आपको दिख रहा होगा 1 के बाजू में मैंने लिखा है एरो के राइट साइड में 1.10। इट मीन्स EBIT मेरी अर्निंग अगर 1.1 रुपीज़ है 1.10 है तो उसमें से 0.10 रुपीज़ तो मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट है, तो मुझे EBT कितना मिलेगा 1 रुपये। तो आपको ऑलवेज फाइनेंशियल लीवरेज कर रहे हो तो EBT के सामने लिख दो 1 रुपीज़ और EBIT के सामने 1.0। आइदर सपोज आंसर आया 1.35 तो आपका 0.35 रुपीज़ इज योर इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट फिक्स्ड कॉस्ट या तो फाइनेंस फिक्स्ड कॉस्ट भी बोल सकते हो। तो अब आपको मेंटली समझ आ गया होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीवरेज। लीवरेज अगर आपको कोई बोलता है कि भाई हमारा फाइनेंशियल लीवरेज है 1.40 बोले तो डायरेक्टली समझ जाने का फाइनेंशियल लीवरेज 1.40 बोला इट मीन 0.4 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट है। क्या है 0 रुपीज़, अगर वो 1.40 कमाते हैं तो उसमें 0.40 रुपीज़ कहाँ जाता है इंटरेस्ट पे करने में। ओके, सेम वे बाजू का एग्जांपल मैंने लिया है फॉर्म एल का। तो फॉर्म एल में देखें कंट्रीब्यूशन है 52,500 और EBIT है 38,500। इट मीन्स 1.36 आएगा 52,500 डिवाइड बाई 38,500, तो आंसर आएगा 1.36। तो EBIT अगर 1 रुपीज़ है आपको डिवाइड करने के बाद मिला 1.36, तो रिस्क कितना ले रहे हो ऑपरेटिंग कॉस्ट का 0.36। और यहाँ पे फॉर्म के में कितना आ रही थी ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट 0.70। कौन सी फॉर्म ज़्यादा रिस्क ले रही है, फॉर्म एल ज़्यादा रिस्क ले रही है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट उसकी ज़्यादा है क्योंकि 0.36 है। तो आपको दो फॉर्म का डेटा दे और बोले कि एक फॉर्म का ऑपरेटिंग लीवरेज है 0.17, एक फॉर्म का अगेन एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर्म के का ऑपरेटिंग लीवरेज है 0.17, फॉर्म एल का ऑपरेटिंग लीवरेज है 1.37। अगेन रिप्लाई करता हूँ, सॉरी बाय मिस्टेक, थोड़ी जल्दी में गलती हो गई। फॉर्म के का ऑपरेटिंग लीवरेज है 1.17 और फॉर्म एल का ऑपरेटिंग लीवरेज है 1.36।
तो कौन सी फर्म ज़्यादा रिस्की है, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि एक में 1 माइनस कर दो तो 0.36 आ रहा है और एक में 0.17 आ रहा है। तो फिक्स्ड कॉस्ट किसकी ज़्यादा है? 0.36 वाली। तो फर्म एल इज़ मोर टेकिंग अ रिस्क। फर्म एल ज़्यादा रिस्क ले रही है क्योंकि उसकी फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? ज़्यादा है। सेम वे फाइनेंशियल लीवरेज देखो कैसे निकालेंगे फर्म एल का। EBIT है 38,500, 30,500 है EBT, डिवाइड कर दो 1.26 आएगा। तो अगर 1.26 आ रहा है तो 1 रुपये उसका प्रॉफिट है। 0.26 रुपीज़ इज इंटरेस्ट फिक्स्ड कॉस्ट, फाइनेंस फिक्स्ड कॉस्ट भी बोल सकते हैं। तो फॉर्म के का देखो और फॉर्म एल का देखो, इसका इंटरेस्ट पे करने में कितने रुपए जाते हैं? 0.10 रुपीज़, और इसका कितना जा रहा है? 0.26। इट मीन्स फॉर्म एल ज़्यादा रिस्क ले रही है, फिर भी उसका प्रॉफिट क्या आ रहा है? कम आ रहा है। तो आपको डिटेल में पता चल गया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज और व्हाट डू यू मीनिंग बाय फाइनेंशियल लीवरेज। अगर इन दोनों से हमें रिजल्ट ना मिले तो हम फाइंड आउट करते हैं थर्ड वन, इट्स कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज में डायरेक्टली हम कंट्रीब्यूशन से जंप करते हैं EBIT तक, मीन्स 48,000 डिवाइड बाई 37,000 करते हैं, और एल के लिए भी सेम करेंगे। मैंने उसका आंसर यहाँ पे स्पेस कम होने के कारण नहीं लिखा है, लेकिन उसकी फॉर्मूला आपको पता चल गई होगी। तीनों की फॉर्मूला कैसी बनी देखो, अब समझा देता हूँ। पहले ही ऑपरेटिंग लीवरेज हमने कैसे निकाला? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT किया, और फाइनेंशियल लीवरेज के लिए क्या किया? EBIT डिवाइड बाई EBT। ओके, और सेम वे एल के लिए भी। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है कि आपको ऑलरेडी लीवरेज दे देते हैं और मिसिंग वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है। तो जब भी आपको लीवरेज का आंसर दे दे तो सेम वे इसी तरीके से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो रिमेनिंग आइटम। ओके, आगे देखें। मैंने यहाँ पे निकाला था आंसर 1.7 और 1.10 जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया है ऑलरेडी फॉर्म के लिए। अब उसकी फॉर्मूला देखते हैं फॉर्मूला कैसी बनी उसकी। ऑपरेटिंग लेवरेज, या तो बोलते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, DOL बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT करो, 1.12 मिला आंसर, तो इट मीन्स 0.12 इज योर फाइन ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। सेम यहाँ पे फाइनेंशियल लीवरेज में EBIT अपॉन EBT, और दोनों का देखो, दोनों में EBIT कॉमन है, ऑपरेटिंग लेवरेज में डिवाइड में है और फाइनेंशियल लेवरेज में अपॉन में है। तो दोनों का EBIT निकाल दो तो बचेगा क्या? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, सॉरी कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया है तो उसको आप इरेज कर देना। यहाँ पे आएगा ये वाला EBT। ओके, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। आगे बढ़ते हैं, उसका एक अच्छा वाला एग्जाम्पल मैं आपको करवाने वाला हूँ जो है 27 नंबर का। इससे पहले जो मैंने अभी आपको फॉर्म के और फॉर्म एल वाला एक्सप्लेन किया ना, वो है आपका 26 नंबर का इलस्ट्रेशन। उसी में से मैंने सारा डेटा लिया था, वो मैंने इलस्ट्रेशन भी एक्सप्लेन कर दिया और आपको ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज भी बता दिया। ओके, देखो ये अच्छा वाला एग्जाम्पल है जो है 27 नंबर का इलस्ट्रेशन। अ फर्म हैज़ अ सेल 10 लाख रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट 7 लाख रुपीज़, फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख रुपीज़। आपको प्रॉफिट मीन्स EBIT पता चल गया। देखो नीचे आंसर में भी दिया है, सेल से 10 लाख रुपए माइनस वेरिएबल कॉस्ट करे 7 लाख, कंट्रीब्यूशन मिलेगा 3 लाख रुपए, लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट तो EBIT मिलेगा 1 लाख रुपए। फिर दिया है डेब्ट, 5 लाख रुपए की डेब्ट मीन्स लोन लिया है और 10% उसका इंटरेस्ट रेट है। तो 5 लाख के 10% करो तो 50,000 इज योर इंटरेस्ट, एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स या तो अर्निंग बिफोर टैक्स 50,000 आ गया। अब यहाँ से आपको निकालना है तीनों लीवरेज, मीन्स ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे आएगा? तो आपको फॉर्मूला पता है, कंट्रीब्यूशन 3 लाख रुपए है, EBIT 1 लाख रुपए है, तो आंसर आएगा 3 रुपीज़। इट मीन्स 3 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन के सामने लिखेंगे, EBIT के सामने 1 रुपया लिखेंगे, तो डिफरेंस बचेगा 2 रुपये। तो 2 रुपये मीन्स फिक्स्ड कॉस्ट के पीछे
अगर 3 रुपये इनकम हुई तो उसमें 2 रुपये कहाँ चले गए, फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करने में, प्रॉफिट हमारा 1 रुपया ही रहा। फाइनेंशियल लीवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फाइनेंशियल लीवरेज के लिए हम करेंगे EBIT 1 लाख रुपए है और डिवाइड बाई यहाँ पे PBT लिखा है, आइदर EBT लिखो तो भी सही है। तो 1 लाख डिवाइड बाई 50,000, आंसर आएगा 2 रुपीज़। 2 रुपीज़ EBIT के सामने लिखो और 1 रुपीज़ EBT के सामने लिखो, डिफरेंस रहेगा 1 रुपीज़ का। तो उस 1 रुपीज़ को क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट रुपीज़ है। इंटरेस्ट के लिए 1 रुपया खर्चा हो रहा है। इट मीन्स अगर वो 2 रुपये कमा रहे हैं तो 1 रुपया तो इंटरेस्ट पे कर देंगे, तो बचेगा कितना, 1 रुपया प्रॉफिट। ओके। और कंबाइन लीवरेज चाहिए तो कंट्रीब्यूशन 3 लाख रुपए है, डिवाइड बाई कर दो PBT आइदर EBT 50,000, तो आपका आएगा 6 रुपीज़। इट्स योर कंबाइन लीवरेज। आंसर देखें, आंसर में मैंने पहले जो वहाँ पे फाइंड आउट किया है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके 50,000 तक मैंने फाइंड आउट कर लिया। 3 चीज़ें मैंने हाईलाइट की है, देखे 3 लाख, नीचे आंसर दिया है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT 3 लाख रुपए डिवाइड बाई 1 लाख आया 3 रुपये। इट मीन्स अगर कंट्रीब्यूशन 3 रुपये मिल रहा है तो 2 रुपये तो फिक्स्ड कॉस्ट में चले गए, तो 1 रुपया ही हमारा EBIT बचा है। सेम फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करना हो तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज EBIT अपॉन EBT 1 लाख डिवाइड बाई 50,000, 2 रुपीज़ योर आंसर। इट मीन्स EBIT 2 रुपीज़ मिले, 1 रुपया तो कहाँ चला गया है, इंटरेस्ट पे करने में, बचा कितना, 1 रुपया, वो बोलेंगे EBT। और कंबाइंड लीवरेज चाहिए तो 3 लाख डिवाइड बाई 50,000 कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। अभी तक यहाँ क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, देखो आंसर अभी बाकी है। क्वेश्चन में हमें बोला है आगे, ये था फाइनेंशियल कंबाइंड लीवरेज, क्वेश्चन मार्क के बाद लिखा है इफ़ द फर्म वांट्स टू डबल द अर्निंग, डबल इट्स अर्निंग, अर्निंग मीन्स EBIT, देखो ब्रैकेट करके लिखा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसको डबल करना है। मीन्स आप अभी प्रेजेंट में देखो तो आपको EBIT कितना हो रहा है, 1 लाख, अब उसको 2 लाख करना है, तो वो कैसे होगा, तो हाउ मच ऑफ रेज सेल वुड बी नीडेड टू परसेंटेज बेसिस, ऑन द परसेंटेज बेसिस। अगर मुझे 1 लाख रुपए EBIT है, उसको 2 लाख रुपए करना है, तो सेल कितना रहेगा, ये क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। तो देखो हम उसको मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज़ करके सोल्व करेंगे। आप यहाँ पे देखो तो PV रेशियो कितना है, PV रेशियो का मतलब क्या होता है, सेल्स टू कंट्रीब्यूशन रेशियो। 3 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन है, डिवाइड बाई 10 लाख करें और इंटू 100 करें, तो 30% इज अवर PV रेशियो है। क्या है, PV रेशियो अपना कितना है, 30%। इसकी मदद से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, द फर्म वांट्स टू अर्निंग डबल, EBIT डबल करना है, तो मैं सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन मिलेगा, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करो EBIT मिलेगा। तो अब EBIT 1 लाख था, उसको मुझे 2 लाख करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्टली EBIT 2 लाख रुपीज़। फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारी उतनी ही रहेगी 2 लाख रुपीज़, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 2 लाख प्लस 2 लाख, 4 लाख रुपीज़ इज़ अवर कंट्रीब्यूशन। तो अभी हमने PV रेशियो कैलकुलेट किया था, इट इज़ 30%, तो सेल कितना होता है, 100% होता है। तो अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 30, तो हमारा सेल कितना आ जाएगा, 13,33,333 रुपये। अगर इतना सेल होता है तो हमारा जो EBIT है वो डबल हो जाएगा। तो PV रेशियो मैंने नीचे कैलकुलेट करके बताया है, 3 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100। ओके, तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 27 मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट होता है तो इसके आगे आने वाले इलस्ट्रेशन में डिस्कस करने वाला हूँ, उसमें वापस बताऊँगा क्या होता है ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज, और इसकी जो अदर प्रॉब्लम है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।